नमस्ते प्यारे बच्चों। पिछले सप्ताह हमने एक कहानी मैंने आपको भेजी थी ऑडियो, और उस कहानी को आपको सुनना था और उसके आधार पर कुछ प्रश्न आपको मैंने दिए थे। आपने वो किए होंगे। तो अगर वो प्रश्न किए होंगे तो उसके उत्तर लिखे हुए फ़ोटो मुझे आपने कल जो गूगल मीट होने वाली है उसमें आप मुझे दिखा सकते हैं। ठीक है। और अभी हम आज एक नया पाठ शुरू करते हैं। पाठ का नाम है नई रीत। चौथे नंबर का पाठ है और पृष्ठ क्रमांक 11 खोलो आपकी किताब का। उसमें यह पाठ है जिसका नाम है नई रीत, और इसके लेखक है प्रताप सहगल। ये पाठ यानी एक एकांकी नाटिका, एकांकी यानी एक अंक में पूरी होने वाली नाटिका, जो हम स्टेज पर भी उसको कर सकते हैं। जब भी हमारी स्कूल शुरू होंगी या उसमें कोई प्रोग्राम होंगे पर्यावरण से संबंधित, तो उस पर हम यह नाटिका स्टेज पर भी हम उसको सबके सामने कर सकते हैं। और इस नाटिका में क्या दिया गया है कि इस एकांकी में मित्र के जन्मदिन पर एक अलग तरह के उपहार द्वारा वृक्षारोपण को बढ़ावा देने की बात की गई है। यानी नाटिका का मेन थीम, जिसको बोलते मेन स्टोरी, मेन उद्देश्य क्या है कि एक मित्र अपने दोस्त के जन्मदिन पर उसको क्या देता है, एक पौधा देता है, और उससे हमको एक पता चलता है कि वृक्षारोपण पर को बढ़ावा देने वाली ये नाटिका है। तो अभी नाटिका को कैसे पढ़ते हैं, क्योंकि आगे जब भी आपको उसके डायलॉग्स पढ़ने हैं तो हम अलग अलग पात्र उसमें हम करेंगे पात्रों से, और उस नाटिका को हम कर सकते हैं। तो इस एकांकी में आपको क्या करना है, तो पहले समझ लो कि इसमें पात्र कौन कौन से हैं। पात्र यानी उसमें काम करने वाले लोग कौन कौन से, भूमिका। चलो हम देखते हैं स्क्रीन पर। एक है पात्र क्रमांक 1 देवांश, दूसरे है पापा जिनका नाम है देवेंद्र। देवांश के पापा का नाम क्या है, देवेंद्र। तीसरे नंबर पर है मम्मी जिनका नाम है देवयानी, देवांश की माँ। और मिताली देवांश की बहन। और नीलेश, अनमोल, मानस, सनी सरदार और 4-6 लड़के, सभी देवांश के दोस्त। विमला, बिमला घर में काम करने वाली। तो यह सब पात्र है, यानी इतने लोग उसमें नाटिका में काम कर सकते हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं कि कैसा स्टेज कैसा रहेगा। मंच बोलते हैं उसको हिंदी में। तो मंच पर प्रकाश फैलता है। कमरे का दृश्य, एक कमरे का दृश्य दिखाया गया है। जैसे मंच अगर हमको सजाना है, ऐसा कल्पना करो मन के अंदर कि मंच है सामने और उस पर ये नाटिका शुरू करना है, और हम लोगों ने वो नाटिका बैठाई है, यानी उस नाटिका को हमको प्ले करना है सबके सामने। तो कैसा दृश्य करना पड़ेगा स्टेज पर, एक कमरे का दृश्य। कमरे में क्या क्या होता है सबको पता है। हमारे कमरे को सजाया गया है, गुब्बारों और सजावट के सामान से सजा हुआ। खाली मेज लगी है, मेज यानी टेबल, एक टेबल लगाया हुआ है खाली। दूसरी ओर संगीत के वाद्य यंत्र पड़े हुए हैं, कुछ संगीत के वाद्य यंत्र आजू बाजू में पड़े हैं। देवांश का जन्मदिन है। देवांश के पापा और मम्मी का कमरे में प्रवेश, यानी दोनों आते हैं उसी समय कमरे में। दोनों एक निगाह में सजावट पर डालते हैं, जैसे आते आते सब सजावट कैसी ठीक ठाक हुई कि नहीं उसकी तरफ देखते हैं। मिताली जो कि देवांश की बहन है, मिताली ने देवांश की आँखों को अपने हाथों से ढका हुआ है, यानी उसको लेकर आते हैं ना, तो उसके देवांश के आँखों को उसकी बहन मिताली ढक लेती है। अब मिताली का भी प्रवेश होता है उसके कमरे में। उस कमरे में क्या होता है देखो, मिताली। अब देखो उसके डायलॉग्स वगैरह जो है, संभाषण जिसको बोलते हैं, उसको किस तरह से हमको बोलना है। तो जो ब्रैकेट में दिया हुआ है, यानी वो घटना वहाँ पर घट रही है, कंस में जो दिया गया है। जैसे मिताली मंच पर प्रवेश करते हुए, यह रहा तुम्हारा कमरा। देवांश कहता है, हाथ तो हटाओ। अभी मिताली देवांश की आंखों से हाथ हटा लेती है। देवांश कमरे की सजावट देखकर अपनी खुशी कूद कूद कर प्रकट करता है। छोटा सा है, कूद कूद कर, यानी उसको बहुत मज़ा आता है और बहुत अच्छी तरह से वो सजावट देखता है और अपनी खुशी कूद कूद कर प्रकट करता है। पापा कहते हैं, आज तुम 12 साल के हो रहे हो, आज खूब मज़े करो। मम्मी कहती है, तुम्हारे सब दोस्त कहाँ रह गए। मिताली कमरे के दरवाजे की ओर देखते हुए, हाय नीलेश, हाय नीलेश आओ। देवांश, बड़ी देर कर दी, बाकी सब कहाँ है, यानी सबसे पहले कौन आता है, उसका दोस्त नीलेश।
और तब देवांश पूछता है बहुत देर कर ली, बाकी सब लोग कहाँ रह गए, सब कहाँ हैं। तभी एक के बाद एक दोस्तों का प्रवेश। सभी के हाथों में कोई ना कोई उपहार है। सभी बच्चे आते हैं एक के पीछे एक, और सबके हाथ में कोई ना कोई उपहार है जो कि तुमको सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। और वो भी आपके जन्मदिन पर अगर आपको उपहार मिलता है तो आपको बहुत मज़ा आता है। और एक के पीछे सब जन आते हैं और सबके हाथों में क्या है, कोई ना कोई उपहार है। देवांश उन सबका परिचय अपने मम्मी पापा और मिताली से करवाता है। अब देखो नीलेश कहता है, यह अनमोल, यह रहा सनी सरदार। तीनों थोड़ा सा झूमते हुए गाते हैं और एक दूसरे के गले मिलते हैं। इतने में 4-5 दोस्त और आ जाते हैं, यानी एक उत्सव सा माहौल बन जाता है, जिसको कि आप उत्सव के माहौल को मिस कर रहे हैं, ऐसे उत्सव का माहौल बन जाता है। अब उसके बाद देवांश क्या कहता है, दूसरी पेज पर है, देखो पेज नंबर 12 पर। देवांश कहता है, मानस नहीं आया, लगता है अभी भी तुमसे नाराज है। नीलेश कहता है कि लगता है अभी भी तुमसे नाराज है। पापा कहते हैं, नाराज क्यों? मम्मी, की होगी शरारत, उसे आना चाहिए, बड़ा प्यारा बच्चा है। तभी मानस का प्रवेश, और उतने में मानस आता है। उसके हाथों में एक छोटा सा गमला है, गमला यानी जो जिसमें हम पौधे लगाते हैं ना, उसके हाथ में छोटा सा गमला है। चित्र में भी दिखाया गया है, देखो चित्र ध्यान से, उसके हाथ में गमला है मानस के हाथ में, जिसमें गुलमोहर का पौधा लगा हुआ है। देवांश कहते हुए गमला उसके हाथ में देता है, देवांश को हवा देता है और उसके हाथ में वह गमला दे देता है। तो देखो ये किस तरह से पढ़ना है, इसको ही हमको आज देखना था, ठीक है। तो इसको, ये कहानी को आपको पूरी तरह अच्छे से, ये नाटिका को पढ़ना है, और फिर हम देखेंगे कि उसको किस तरह से और आगे हम पढ़ सकते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही। आपको कोई होमवर्क भी आज नहीं है, तो सिर्फ एक ही होमवर्क है कि इसको अच्छी तरह से आपको पढ़ना है। बाकी हम अगले पीरियड में उसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।